से कुछ क्वेश्चन करते हैं कि ताकि जो फ्रेशर्स आ रहे हैं हमारे कॉलेज में तो उनको कुछ हेल्प हो सके। हाय उमंग। पूछो। जो फ्रेशर्स आ रहे हैं फर्स्ट सेम में अभी 2024 बैच हाँ। उनके लिए कुछ रोड में बता सकता है? रोड मैप में जैसे तुम्हारा देखिए। लगा फोर्थ ईयर में हाँ। पीपीओ। तो पहली बात तो ये है कि जो भी लैंग्वेज तुम सीख रहे हो, कोई भी एक पहले लैंग्वेज पकड़ो, उसका कोर पूरा कर लो। हम्म। जैसे कि तुम सी प्लस प्लस पकड़ रहे हो या जावा पकड़ रहे हो, तो उसमें बेसिक्स पूरा क्लियर होना चाहिए। कंडीशनलिंग, फिर लूपिंग कॉन्सेप्ट्स हो गए, बाकी के जो भी बेसिक है वो सब। फिर ऊप्स आता है उसमें, तो ऊप्स एकदम पूरा का पूरा निचोड़ लेना है, पूरा आना चाहिए। हम्म। कि ऊप्स के हर एक कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग, तो ऊप्स का थियरी भी मालूम होना चाहिए, इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। लैंग्वेजेस में ऐसा है, एक लैंग्वेज अगर तुमने ठीक से कर ली तो बाकी सब में बस सिंटेक्स चेंज होता है, बाकी सब की सब चीजें सेम टू सेम ही होती है। फिर डीएसए करके सब्जेक्ट आएगा, वो कर लो। और रही बात प्लेसमेंट के लिए क्या करना चाहिए, तो जब तुम सेकेंड ईयर मतलब आधा हो जाए या थर्ड ईयर स्टार्टिंग हो, तभी कोई एक टेक्नोलॉजी पकड़ लो। जैसे वन स्टैक हो गया, या जावा का फुल स्टैक हो गया, स्प्रिंग बोर्ड हो गया, या फिर साइबर सिक्योरिटी में जाना है तो उसकी कोई भी टेक्नोलॉजी पकड़ लो। हम्म। फिर फ्लटर पकड़ लो, एंड्रॉइड के लिए वो एंड्रॉइड का जावा पकड़ लो, फ्लटर से कर लो, या फिर स्विफ्ट पकड़ लो, आईओएस में जाना है तो कोई भी एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी पकड़ लो। अच्छा, बहुत सारे उसमें कंफ्यूज रहते हैं कि एआई को लेके। एआई में अगर तुम्हें जाना है तो फिर एआई एमएल का स्पेशलिस्ट, तो मशीन लर्निंग पढ़ो। तो उसके लिए फिर तुम्हें पूरा डीएसए स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि मेन वो एल्गोरिदम के अराउंड ही घूमता है। एआई एआई मतलब वही है कि तुम उसको ट्रेन कर रहे हो एल्गोरिदम के बेस पे, कि ये एल्गोरिदम है उससे ये करेगा, ये एल्गोरिदम से हम ये करवाना चाहते हैं। तो वो एल्गोरिदम के अराउंड है, तो उसके लिए तुम्हें डीएसए स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और अगर डेवलपमेंट में जाना है तो फिर कोई एक टेक्नोलॉजी पकड़ो, उसका फिर वो तुम पूरा उसको निचोड़ लो, पूरा जान लो सबकी क्या है, कैसे होता है, उसका बेसिक से लेके इंटरमीडिएट लेवल तक। और एडवांस भी सीख लो तो काफी अच्छा ही है। और उसके बाद फिर उसमें प्रोजेक्ट्स करो। और ये गलती मत करना कि एक प्रोजेक्ट में जावा में कर लूं, एक प्रोजेक्ट में मॉन्स्टैक में कर लूं, एक प्रोजेक्ट में डॉट नेट में कर लूं। सोचोगे कि प्रोजेक्ट। सब में एक एक एक, एक प्रोजेक्ट है, बट तो नॉलेज मतलब नहीं है। नॉलेज भी अगर तुमने कर ली, हाँ। बट अगर मैं आ रहा हूँ, मेरी कंपनी में रिक्वायरमेंट अभी मंथ स्टैक की है, हम्म। तो मैं तुम्हें अगर मैं लेके भी जा रहा हूँ तो मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि आज मंथ स्टैक का प्रोजेक्ट आया, आज तू मन का कर ले, कल डॉट नेट का है, तू अब कल से डॉट नेट पे लग जा। मैं तेरे को जिस काम के लिए लेने आया हूँ तो उस काम के, अब तेरे रिज्यूमे में तीनों प्रोजेक्ट है, लेकिन मैं फोकस मंथ स्टैक पे ही करूंगा। रिक्वायरमेंट जो होगा वही ना। तो बात ये है कि अगर तुम्हें किसी टेक्नोलॉजी, सारी टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लोर करो, फिर जिसमें मजा आ रहा है उसमें पूरा घुस जाओ, उसमें प्रोजेक्ट्स करो। पहले नॉर्मल प्रोजेक्ट करो ताकि तुम्हें पता चल जाए। फिर कुछ यूट्यूब में ट्यूटोरियल देख के थोड़े इंटरमीडिएट लेवल के कर लो। फिर कुछ से कुछ प्रॉब्लम सोच के कुछ ऐसा प्रोजेक्ट करो जो कि यूट्यूब पे या कहीं पे मोस्टली अवेलेबल ना हो, अगर अवेलेबल हो तो भी रेफर मत करो, पूरा खुद से करो। बेनिफिट क्या होगा, इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है कि ये प्रोजेक्ट आपने किया तो इसमें क्या डिफिकल्टीज फेस की थी जिसको आपने ओवरकम किया। हम्म। खुद से प्रोजेक्ट किया होगा तो डिफिकल्टीज आई होगी, तो ओवरकम किया होगा, और वो डिफिकल्टीज याद रहेगी क्योंकि पहला प्रोजेक्ट था, पहले एरर्स होंगे, तो वो हमेशा मतलब मोस्टली याद रहते हैं कि ये हुआ था और फिर इतना दिन लगा था ये इतनी सी छोटी सी चीज को करने के लिए। हाँ बात। तो वो तुम बताओगे तो उसको भी लगेगा कि तुमने पूरा किया है। तो एटलीस्ट एक ही टेक्नोलॉजी में दो या तीन बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे इंटरमीडिएट लेवल के, तो काफी बेनिफिट रहेगा। और ऐसे ही तुम उसी टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक डोमेन में तुम अंदर जा सकते हो, और एक बार कंपनी में लग गए उसके बाद तो फिर वो लोग तुम्हें सारी टेक्नोलॉजीज में ढाल ही देंगे कि ये भी करो, ये भी करो। जो तुम यहाँ पे सीख रहे हो वो पूरा अलग है, हम्म। जिसपे तुम काम कर रहे हो वो पूरा अलग चीज हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो सीख रहे हो वही जरूरी होगा प्लेसमेंट के लिए। और मेन होता है, अगर डेवलपमेंट में जाना है तो ऊप्स कॉन्सेप्ट्स ही मेन रहेंगे तुम्हारे, और डीएसए मेन रहेगा, लेकिन डीएसए भी ज्यादा ऊप्स को प्रेफर करो। वो पूरा क्लियर होना चाहिए फर्स्टली, देन गो फॉर डीएसए। ओके। अच्छा जैसे जीएफजी लीड कोड कब स्टार्ट करना चाहिए? जो
फ्रेशर। CFG लीड कोड ये सब अगर तुम्हारे ऊप्स या DSA हो गया, उसके बाद अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बेस है, हम्म। और फिर तुम उसको ट्राई कर सकते हो। और उसमें तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम स्टार्टिंग में ट्राई करो, और फिर तुम्हें तब पता चल जाएगा कि तुमने जो भी ऊप्स किया, DSA किया, या कोई भी लैंग्वेज का बेसिक किया, एरे लिंक्ड ये सब किया, तो वो तुम कितना कर पा रहे हो वो तुम्हें पता चल जाएगा। अगर हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके हिसाब से फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि मुझे कौन से स्पेसिफिक में ट्रेन करना चाहिए खुद को, कौन सा मुझे वापस से लर्न करना चाहिए। और उसमें एक सजेशन मैं और दूंगा, जैसे लीड कोड के क्वेश्चंस होते हैं, अगर तुम कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो कुछ लोग करते हैं कि ये क्वेश्चन कर रहा हूँ सॉल्व कर रहा हूँ, नहीं हो रहा नहीं हो रहा नहीं हो रहा, 1 घंटा दिया, 2 घंटा दिया, 3 घंटे तक दे देते हैं। कुछ लोग तो एक एक दिन दे देते हैं। हम्म। एट मैक्स 30 मिनट्स दो, अगर इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल का क्वेश्चन है तो। नहीं हो रहा, सीधा सॉल्यूशन में जाओ, सॉल्यूशन देखो क्या है, समझो, पूरा का पूरा सॉल्यूशन समझो। हम्म। और अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा, उसके बारे में रिसर्च करो, सर्च करो, पता करो, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है। ये कॉपी क्योंकि पेस्ट करने से भी कोई फायदा नहीं हाँ, है। कॉपी पेस्ट करने से भी कोई फायदा नहीं है, और तुम सीख रहे हो। और अगर तुमसे सॉल्यूशन हो भी रहा है, उसके बाद भी सॉल्यूशन डोमेन में जाओ, कि तुमने जो प्रोजेक्ट बनाया, तुमने जो सॉल्यूशन बनाया, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और जो सबसे बेस्टेस्ट है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंपेयर करो। तुम्हारी वाली बेस्ट क्यों नहीं है, ऐसा तो क्या किया है उसने अपने कोड में, वो समझो। और फिर वो कॉन्सेप्ट्स को अपने अंदर उतार लो, ताकि तुम कभी भी ऐसा कुछ चीज देखो, जैसे कि कुछ एरे मैनिपुलेशन का था या स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का था, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वो लीड कोड के वो क्वेश्चन में ऐसा था, तो ये सेम काइंड ऑफ है, तो इसमें भी मैं ऐसे ही इम्प्लीमेंट करूंगा, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम आएगी, इजी होगा और जल्दी सॉल्व होगा, बेटर कोड होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होगी, और तुम उस टाइम पे जल्दी सोच पाओगे, तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट जल्दी आएगा। अच्छा, जो फ्रेशर्स हैं उनको इन ये सब बात भी समझ में नहीं आ रहा है तो कहाँ से स्टार्ट करें, एज ए मैंने जावा या सी प्लस लैंग्वेज प्लस। में ऐसा है कि तुम कोई भी C++, जावा, तीनों में से कोई भी पकड़ लो स्टार्टिंग में। ओके। उसमें वो कोई स्पेसिफिक नहीं है कि तुम यही पकड़ो वही पकड़ो। बस एक सलाह दूंगा कि फर्स्ट लैंग्वेज को एज अ पाइथन मत रखना, बिकॉज पाइथन तो कर लोगे, फिर जब तुम स्विच करोगे हम्म। C++, जावा में, तो पाइथन का सिंटैक्स बहुत ही इजी है। सेम गोज विद जावास्क्रिप्ट, उसका भी सिंटैक्स एक ही लाइन में तुम कंसोल में प्रिंट करा सकते हो। पाइथन में भी तुम एक ही लाइन में टर्मिनल में या कंसोल में प्रिंट करा सकते हो। बट जो फंडामेंटल्स होता है, हेडर लाइब्रेरीज और ये सब, वो तुम्हें C++, जावा में मिल जाएगा प्रॉपर, कि कैसे कोड होता है, कैसे वर्क करता है और वो सब। तो वो उसका भी बेसिक सीखना, कि कैसे सब काम करता है इंटरनली कंपाइलर में या इंटरप्रिटर में, क्या जाता है क्या होता है, वैसे उसका भी बेसिक नॉलेज रहना जरूरी है। और अगर कहीं पे कुछ फॉलो करना है तो यूट्यूब में ही पूरा का पूरा, मोस्टली कॉलेज लेवल पे जो भी तुम कर रहे हो, और इंडस्ट्री लेवल का भी लगभग 40 to 50% इंडस्ट्री लेवल का भी मोस्टली चीजें तुम्हें मिल जाएगी। और फिर वो सब अगर कर लोगे, उसके बाद अगर तुम्हें बाकी का जो भी बचा वो करना है, तो उसके लिए फिर तुम स्टैक ओवरफ्लो हो गया, गिट हो गया, तो ये सब में जाओगे, तो वहां पे तुम्हें प्रोजेक्ट्स, कोड्स और ये सब मिल जाएगा, कि जिसमें तुम अपना वो एडवांस लेवल का भी कर सकते हो, जो कि यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। लेकिन एज अ फ्रेशर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के हाफ तक में भी तुम्हें जो जो चाहिए, उसके लिए मैंने अब तक कोई भी पेड कोर्स नहीं लिया। क्योंकि तुम इंजीनियर हो और क्रैक कोर्स में माहिर क्रैक हो। कोर्स भी नहीं लिया, ना ही किसी कोर्स को क्रैश किया या टेलीग्राम से डाउनलोड करना या ये सब, ये कुछ नहीं किया। सब चीजें यूट्यूब पे अवेलेबल है। जो यूट्यूब पे नहीं अवेलेबल है वो डॉक्यूमेंटेशंस में अवेलेबल है, उसके स्पेसिफिक लैंग्वेज के। बुक्स डाउनलोड करो, बुक्स प्रेफर करो, कोर्सेज डाउनलोड करके कोई फायदा नहीं होगा। होगा, लेकिन करने की जरूरत नहीं है। होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन उसका कोई बेनिफिट तुम यूट्यूब से भी ले सकते हो, वही वाला बेनिफिट जो तुम्हें कोर्स से मिलेगा, लेकिन थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, मेहनत तो थोड़ी करनी पड़ेगी, थोड़ी करने नहीं, तो काफी ज्यादा। काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। अच्छा, तुम इतना बता दिए तो कॉलेज लाइफ एंजॉय कर सकता है कि नहीं? हाँ, फुल नवरात्रि सेलिब्रेट किया हमने, गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट किया, 31st में नाचे हैं, आ, फिर एमयू फेस्ट, क्या ही हाँ। मजा आता है एमयू फेस्ट में। मतलब पूरा घूमते हैं, खाते पीते हैं, वो सारी गेम्स होती है,
उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, स्टैंड अप शोज होते हैं, म्यूजिक शोज होते हैं, डांस शोज होते हैं। फिर स्पेशल वहाँ पे पीछे एक स्टैंड अप का अलग से इस बार था। हाँ, गौरव फिर कपूर का। हाँ, गौरव कपूर का था। फिर वो म्यूजिक शो था, कॉन्सर्ट था, हम्म, फैशन शो था। तो हम्म, मतलब कॉलेज लाइफ तो तुम पूरी एंजॉय करोगे। हाँ, बस क्लासेस रोज अटेंड करना, वो भी एक मेमोरी बन जाएगी। वहां पे भी थोड़ा करो, मस्ती वस्ती करो, बातचीत करो, दोस्त बनाओ, ये सब करो। ये भी हम्म। तुम्हारा पूरा एक मजा आएगा, ये भी कैसा तुम्हारी कैसा मेमोरी रहा तुम्हारा बनेगी। आईटी डिपार्टमेंट का फैकल्टीशन? काफी अच्छा रहा, हाँ, मजा आया। एक्सपीरियंस कुछ बता दें। एक्सपीरियंस बताओ तो काफी फैकल्टीज है कि जो तुम्हारा कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कुछ चीजें तुम्हें नहीं समझ में आ रही, तो वो काफी अच्छे से समझाते हैं। हम्म, और फिर तुम जाके पर्सनली भी तुम उनसे मिलते हो तो काफी पोलाइटली आंसर करते हैं। स्पेशल थैंक्स टू तरन्नुम मैम हम्म, की, जिन्होंने काफी गाइडेंस दी थी मुझे, हम्म, और काफी मतलब हेल्प की थी, एलुमनी से मीट कराया, और काफी चीजों पे प्रोजेक्ट्स में गाइड किया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। शॉर्ट में भी वो इतना बता देते थे, उनके पास टाइम नहीं होता था, वो फिर भी 2-5 मिनट निकाल के, जब जिस दिन टाइम नहीं है उस दिन भी वो टाइम निकाल के बताते हैं। और इतना शॉर्ट में इतना ज्यादा बता देते हैं ना कि वो पूरा मतलब 1 महीने तक का रोड मैप वो 5 मिनट में बता देते हैं कि ये करो, ये हो जाएगा, ये करो, फिर ये हो जाएगा। और हो जाता है और मजा आता है। तो अच्छा। काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, तो मजा आता है। अच्छा, तुम्हारे जैसे क्लासमेट क्लासमेट बारे में। क्लासमेट्स तो क्या ही बताए, सबके सब एकदम रापचिक मस्त आ, मस्त मौला आदमी है। और दोस्त है जो भी क्लोज दोस्त है, वो तो क्या ही बोले उनके बारे में। तो उन्हीं की वजह से तो मतलब कॉलेज लाइफ का मजा आ रहा है। दोस्त थे तो मतलब रोज सुबह 7 बजे जाओ तो 2 बज जाते थे, मजा आता था। पता फिर ही नहीं चला क्लास कब से कब खत्म कब हो गया। शुरू हुआ कब हाँ। खत्म हुआ, और वो एकदम अच्छा था, मनोरंजन था पूरा, मजा आया। अब तो रूममेट्स भी काफी अच्छे हैं, ये देखो इंटरव्यूज ले रहे हैं, व्लॉगिंग बना रहे हैं, तो ये भी काफी एक, रूम में भी काफी मजा आया है। काफी बार बर्थडे पार्टीज पे रात में जाग के पार्टी की है, खाना वाना खाया है साथ में, और मजा आया है, बाहर घूमने गए, ये सब। तो ये भी एक काफी मजा। और रूम पे तो जो होती है बातें और जो चीजें बच्ची जो होती। हम ब्लॉग में नहीं बता सकते, काफी चीजें, अच्छा, हॉस्टल वो का क्या सब भी एक्सपीरियंस है। रहा तुम्हारा? हॉस्टल में भी ऐसे देखे तो मजा आया, एनवायरनमेंट काफी अच्छा है। दिखा दीजिए नजारा थोड़ा सा कि मतलब क्रिकेट ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है, ऐसे भी लेक के पास भी तुम बैठ के बातचीत कर सकते हो, घूम सकते हो, फिर सकते हो, पूरा हम्म, मैस है। और मतलब है ऐसा रूम में जो मजा है तुम्हारा, अगर रूममेट्स के साथ मस्त बनता है, तुम्हारे रूममेट्स अच्छे है तो तुम्हें और ज्यादा मजा आएगा, मैं तो यही बोलूंगा। और मेरे रूममेट्स तो है एकदम, उसमें ये आहा बिट्टू क्या ही आदमी है। तो ये हाँ। बात है। अच्छा, जो फ्रेशर्स आ रहे हैं तो उनके लिए ऐसा नहीं ना होगा कि अच्छा ना लगे? हाँ, काफी र्यूमर्स भी है कि ये सब चलता है, हाँ, ये और वो सब भी चलता है। तो उसको अवॉइड करना चाहिए अब बेसिकली। वो तो मैं यही बोलूंगा कि वो जो तुम पे है, फ्रेशर्स को बोलूंगा कि वो तुम पे है कि तुम किस चीज के लिए आए हो, हम्म, तुम किस चीज के लिए आए थे, और क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो। हम्म, तुम्हें उस हिसाब से अपना पाथ फॉलो करना है। तुम्हें हर टाइप के यहाँ पे लोग मिलेंगे कि जो तुम्हें गाइड भी करेंगे, और जो तुम्हें मिस गाइड भी करेंगे कि चलना, चलते हैं बाहर जाके गल्ले पे बैठते हैं, या चल चाय पीने चलते हैं, या चल बैठते हैं लेक पे बैठे रहना, ये सब करना। तो वो फिर तुम पे, हाँ ऐसे नहीं बोला कि मत ही करो, घूमो फिरो, लेकिन सोचो कि क्या करने आए थे, क्या लेना है, एंड गोल क्या है। हम्म, जर्नी में मजा कर लेना, लेकिन एंड गोल मिलना भी चाहिए। ऐसा ना हो कि खाली हाथ ही जाओ, हम्म, सिर्फ मेमोरीज के नाम पे। अच्छी वाली मेमोरीज लेके जाना है कि जो सब भी किया, भले ही अच्छा था या बुरा था, लेकिन लास्ट में तुम स्माइल के साथ याद करो। तो हम्म, वो तुम पे है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या हाँ, चाहते हो। तुम्हें हर टाइप के लोग मिलेंगे, और जो तुमने सुना है या समझा है, वो सब मिलेगा भी, नहीं भी मिलेगा, तुम पे है। तुम ढूंढ रहे, तुम किस चीज को ढूंढ रहे हो, उसको ढूंढोगे तो वो भी मिलेगा। हम्म। और जर्नी में एंजॉयमेंट और एक्सपीरियंस और स्टडी और लर्निंग ढूंढोगे तो वो भी मिलेगा तुम पे। अब तुम जा रहा है तो कैसा लग रहा है? जा रहा है, थोड़ा दुख हो रहा है कि यार रूम में मजे नहीं है। फिर वो जो फंक्शन होते हैं, नवरात्रि हो गया, एनुअल फेस्ट किया, गणेश हाँ। चतुर्थी, ये सब ये अब मिस करेंगे कॉलेज लाइफ को भी। 1 साल है लेकिन नहीं कर पाएंगे। तुम तो कंपनी में तो करोगे वो सब भी नाइन टू है। फाइव क्या?
Corporate life. 10 to 7 है 10 to 7 है, हाँ सही है। मतलब वही है 8 hours plus 1 hour, हाँ, टोटल 9 आवर तो ऑफिस में ही निकल गया। लेकिन वो भी अभी लाइफ इज ऑल अबाउट मूविंग फर्दर, मूविंग ऑन। तो मतलब ये भी एक काफी अच्छा चैप्टर था मेरी लाइफ की बुक का, जिसको मैं पन्ना पलट के वापस से रिविजिट करूंगा और यादों को देख के स्माइल करूंगा, हंसूंगा। लेकिन अब फिर नई स्टोरी भी तो लिखनी है, नया एक्सपीरियंस लिखना है, नई बातें पैसों के लिखनी साथ। है। ऐसे तो अभी तो 6 महीने तो भूल ही जाओ, मतलब इतनी से इंटर्नशिप की इतने से स्टाइपेंड का खर्चा आने और जाने में ही चला जाएगा, खाने पीने में ही चला जाएगा। तो ये है, बट फिर होपफुली मिलेगा तो मजा करेंगे, तो वो एक्सपीरियंस भी लिखेंगे। और फिर तो बहुत ही एक्सपीरियंस आएंगे, घूमने फिरने, नाचने गाने, और फिर और भी है, वो हम बाद में ही बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत अगले। बहुत अच्छा रहा भाई, गुजराती में बोल दे भाई। ગુજરાતીમાં તમારે શું જાણવું છે મિત્રો? ખમણ ખાંડવી ને ઢોકળા। सो गाइस ये रहा उमंग दावी का इंटरव्यू। सो ये बताए और इनको रोड मैप को फॉलो कीजिए, आप बहुत दूर तक जाएंगे। और हसल करो, पुनीत जनाब बहुत दूर तक चले गए हैं। हसल करो, हसल। हसल नहीं। हाँ बस। स्पेशल थैंक्स टू guys- भुवन बाम और मर्चेंडाइजर गाइस फॉर ये जा रहा है, अमेजिंग। बहुत दुख है हम। दिख तो नहीं रहा वो सही। रो